नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों के एक के बाद एक कारनामे सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक महिला सरपंच सस्पेंड की जा रही है। इसी बीच एक और महिला सरपंच का एक बड़ा कारनामा, एक बड़ा कांड उजागर हुआ है, जिसके बाद इस महिला सरपंच को भी डीसी के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, कहां का यह मामला है, सब कुछ विस्तार से बताते हैं। बता दें कि कैथल की डीसी प्रीति ने गांव संगतपुरा की महिला सरपंच को सस्पेंड कर दिया। सरपंच को सस्पेंड करने का कारण चुनाव के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में अनियमितता बताई गई है। यानी कि चुनाव के दौरान महिला सरपंच के द्वारा जो दस्तावेज खुद से संबंधित दिए गए थे, जो शपथ पत्र प्रशासन को पेश किए थे, वो गलत थे, वो झूठे थे, उनमें झूठ था, उनमें फरेब था और इसी चक्र में अब महिला सरपंच को सस्पेंड करने का काम कर दिया गया है। यह महिला सरपंच जो है सीधे सस्पेंड नहीं की गई, उससे पहले प्रशासन के द्वारा सारी प्रक्रिया अपनाई गई है, पूरी प्रक्रिया जो है अमल में लाई गई और उसके बाद महिला सरपंच को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि चुनाव के दौरान जो दस्तावेज महिला सरपंच द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, उनमें महिला सरपंच ने बताया था कि गांव में उनका पंचायती जमीन पर कब्जा नहीं है। लेकिन बाद में जब गांव के एक व्यक्ति ने इस संबंध में शिकायत दी और जांच की तो पाया गया कि महिला के परिवार का पंचायती जमीन पर कब्जा था। आरोपों की पुष्टि होते ही सरपंच को सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि मामले को लेकर गांव संगतपुरा के रहने वाले बलजीत सिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि महिला सरपंच के ससुर प्रेम सिंह का जमीन पर कब्जा है, लेकिन बिजली निगम से लिए गए शपथ पत्र में महिला ने यह कहा था कि उनका पंचायती जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं है। और यह सारा मामला सरपंची चुनाव के दौरान का है, जब महिला सरपंच ने गलत शपथ पत्र पेश किया, प्रस्तुत किया, ताकि उसके सरपंच बनने में कोई भी बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए और जो गलत काम उनके परिवार के द्वारा किए गए, जो अवैध कब्जा उनके परिवार के द्वारा किया गया, वो भी छुपा रहे, वो सामने ना आए, उजागर ना हो। हालांकि इस मामले में जब एसडीएम ने जांच की तो इसे गंभीर चूक करार दिया गया और यह भी कहा गया कि ऐसा करके महिला सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं किया है। इसके बाद सस्पेंड करने से पहले इस संबंध में जो एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी मामले की जांच के लिए बनाई गई थी, उस कमेटी ने महिला सरपंच को नोटिस भी दिया था, जिसका 7 दिन में जवाब देना था। महिला द्वारा 2 सितंबर को इसका लिखित जवाब एसडीएम कार्यालय में दिया गया। इसके बाद दोबारा से 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 29 अक्टूबर व 10 नवंबर को सरपंच को डीसी के सामने अपने बयान देने के लिए बुलाया गया। इस दौरान महिला सरपंच द्वारा अपने पक्ष में दिए गए तर्क संतोषजनक करार नहीं मिले, संतोषजनक नहीं पाए गए और उसके चलते डीसी ने कार्रवाई करते हुए महिला सरपंच को सस्पेंड कर दिया, घर बिठाने का काम कर दिया। जो सरपंची थी, जो चौधराहट थी, वो महिला सरपंच से छीन ली गई है। हालांकि यह भी पाया गया कि महिला ने जो दस्तावेज अवैध कब्जा होने से संबंधित पेश किए थे, वे गलत थे। उनके परिवार का पंचायती जमीन पर कब्जा था, जिसके चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है। साथ में डीसी ने लेटर जारी करते हुए यह भी आदेश दिए हैं कि भविष्य में अब वह महिला सरपंच किसी भी ग्राम पंचायत की बैठक में कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत का जो भी चल अचल संपत्ति और उससे जुड़ा रिकॉर्ड या फिर कोई दस्तावेज उसके पास है, वो भी बहुमत रखने वाले गांव के पंच को जमा करवाना होगा। यानी कि सरपंच की जगह गांव के जितने भी पंच हैं, उनमें से सभी पंच जिस एक पंच को सर्वसम्मति से ये कहेंगे कि इसको कार्यवाहक सरपंच बनाया जाए, इसके हाथ में जो है सरपंच की कमान सौंपी जाए, तो उस पंच को तमाम रिकॉर्ड, तमाम दस्तावेज और पंचायत से संबंधित सारी चल अचल संपत्ति महिला सरपंच जिसको सस्पेंड कर दिया गया, उस पंच को जमा करवानी होगी, सौंपनी होगी। हालांकि इस मामले को लेकर जो महिला सरपंच हैं, उनका भी स्पष्टीकरण सामने आया है, जिसमें महिला सरपंच सोनिया के प्रतिनिधि संदीप ने बताया कि उन्हें राजनीति का शिकार बनाया गया है। पहले जब अधिकारियों द्वारा मौके पर आकर जांच की गई थी तो उनका कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया था। जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत दी वह चुनाव में भी उनके खिलाफ ही था और उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन इन
तमाम आरोपों की पहले एसडीएम के नेतृत्व में गठित कमेटी के द्वारा जांच की गई है और जांच में पुष्टि होने के बाद ही महिला सरपंच को सस्पेंड किया गया है। अब महिला सरपंच के परिवार की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया, जो सफाई पेश की गई है और कैथल डीसी प्रीति के द्वारा जो एक्शन महिला सरपंच पर लिया गया है, इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।